गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। आज हम करेंगे 12th अकाउंटेंसी का चैप्टर 4 एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स। आज हम कर रहे हैं इसके अंदर सेकंड टॉपिक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। इसका आज हमारा थर्ड लेक्चर है और इसके अंदर जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है इसके फोर्थ लेक्चर हो जाएंगे। फोर्थ लेक्चर में जाके ये कंप्लीट होगा। तो जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है इसका आज हम नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। इसका कौन सा पॉइंट है हमारा टॉपिक है आज हमारा गुडविल वाला। व्हेन गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक्स एंड न्यू पार्टनर्स ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। ये कह रही है कि जब नया पार्टनर आता है तो जो ओल्ड पार्टनर होते हैं उनकी गुडविल होती है, वो गुडविल कहाँ दिखा रखी है? बुक्स के अंदर दिखा रखी है। ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स। देखो जो नया पार्टनर आता है उससे पहले ओल्ड पार्टनर की भी गुडविल होती है और वो कहाँ लिखी होती है? बैलेंस शीट के एसेट साइड में, वहां पे ऑलरेडी दिखा रखी है। तो अब देखो नया पार्टनर तो अभी आ रहा है, इस गुडविल पे किसका हक होगा? ओल्ड पार्टनर का हक होगा। तो आगे ये कह रहा है कि जब नया पार्टनर आता है तो बुक्स के अंदर गुडविल पहले से ही होती है। एंड न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। और जो नया पार्टनर आता है वो भी गुडविल को किस रेशो में ले आता है? किस में ले आता है? कैश में ले आता है। तो अगर इस तरह से, जैसे कि हमने ये पॉइंट तो पहले किया था कि नया पार्टनर गुडविल का अपना शेयर कैश में लेता है तो उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगी? इस पॉइंट की तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सेम वैसे ही होगी जैसे हमने इससे पीछे लेक्चर में की थी। पर अब नया पॉइंट ये आ जाता है व्हेन गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन बुक्स। तो ये जो गुडविल है बुक्स के अंदर दिखाई हुई, इसकी हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? तो देखो सबसे पहले हम इसकी थोड़ी सी थ्योरी लिखते हैं क्योंकि इसकी कई बार थ्योरी आ जाती है, तो हम इसकी लिख देते हैं। तो हम लिखेंगे ऑल द एग्जिस्टिंग गुडविल अकाउंट विल have to be written off। ये कह रहे हैं कि जो भी एग्जिस्टिंग गुडविल है जो पहले से, उसको हम क्या कर देंगे? रिटर्न ऑफ। रिटर्न ऑफ का मतलब है कि जो बुक्स के अंदर गुडविल होगी उसको ओल्ड पार्टनर में बांट देंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे? फॉर दिस पर्पस old partner capital account are debited in their old ratio and goodwill account is credited। क्या करेंगे हम? जो भी हमारी एग्जिस्टिंग गुडविल होगी जो बुक्स के अंदर दिखा रखी है उसको हम क्या कर देंगे? राइट ऑफ। राइट ऑफ हम कैसे करेंगे? ओल्ड पार्टनर्स के अंदर, ओल्ड पार्टनर्स जो कैपिटल अकाउंट है उसमें हम इसको बांट कर डेबिट कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को, तो और गुडविल अकाउंट को हम क्या कर देंगे? क्रेडिट। तो इससे क्या होगा? जो पुरानी गुडविल है बुक्स के अंदर वो ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, डेबिट करेंगे। ठीक है, कौन से रेशियो में?
ओल्ड रेशियो में, और गुडविल अकाउंट को क्या कर देंगे हम, क्रेडिट कर देंगे। तो देखो इसकी हम एंट्री किस तरीके से करेंगे। अगर आपकी बुक्स के अंदर गुडविल दिखा रखी है तो हम इसकी एंट्री करेंगे ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। कौन से रेशियो में करेंगे, इसको कहते हैं गुडविल राइट ऑफ करना, गुडविल रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशियो। अब देखो ओल्ड रेशियो में क्यों की जाती है, क्योंकि बुक्स के अंदर जब नया पार्टनर आ रहा है तो बुक्स के अंदर ऑलरेडी अपीयर है, यानी कि दिखा रखी है। तो नया पार्टनर तो अभी आया है, तो इस पर हक किसका है, सारे जो ओल्ड पार्टनर है उनका ही है। तो हम क्या करेंगे, इसको ओल्ड पार्टनर में बांट कर खत्म कर देंगे, इसको यानी कि राइट ऑफ कर देंगे और गुडविल को हम क्रेडिट कर देंगे। तो अगर इस तरह से बुक्स के अंदर ऑलरेडी अपीयर गुडविल दिखाई हो तो उसकी हम इस तरह से एंट्री करेंगे। तो इसके बेस पे अब हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं कि किस तरीके से जो गुडविल बुक्स के अंदर दी होगी उसको हमें राइट ऑफ करना है। तो मैं आपको एक क्वेश्चन रीड करवाती हूँ। तो ये हमारा क्वेश्चन है, आरती एंड भारती आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन 3:2 रेशियो। आरती और भारती दो पार्टनर है, किस रेशियो में बांट रही है प्रॉफिट को, 3:2 में। दे एडमिटेड सारथी एज न्यू पार्टनर एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1:1। ओल्ड रेशियो 3:2 है, न्यू रेशियो 2:1:1। सारथी ब्रॉट ₹1 lakh फॉर हर शेयर ऑफ गुडविल। सारथी जो है अपनी गुडविल के लिए क्या ला रही है, 1 लाख रुपये ला रही है। गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ आरती एंड भारती 60,000। जो आरती और भारती है इनके जो पुराने अकाउंट थे उसमें गुडविल कितनी दिखा रखी है, 60,000। ये गुडविल आपको कहाँ मिलेगी, ये मिलेगी आपको बैलेंस शीट के एसेट साइड में। तो अगर बैलेंस शीट के एसेट साइड में आपको गुडविल मिलती है तो उसको कहते हैं ऑलरेडी अपीयर्स इन बुक्स। इसको हम क्या करेंगे, रिटर्न ऑफ कर देंगे। जैसा कि आपको अभी बताया कि ओल्ड रेशियो में, तो इनको ओल्ड रेशियो में रिटर्न ऑफ कर देंगे। तो देखो इसके अंदर इसकी इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं हम क्या क्या है। तो ये हमारा इलिस्ट्रेशन है 32। देखो इसके अंदर पार्टनर कौन है, ओल्ड शेयर लिख लेते हैं हम यहाँ पे। सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करना है वर्किंग नोट बनाने के लिए, नोट बनाएंगे हम। तो इसके अंदर ओल्ड रेशियो कितना है इनका, ओल्ड रेशियो पार्टनर कितने हैं, आरती का ए लिख रही हूं और भारती का बी। 3:2 का रेशियो है। और न्यू रेशियो कितना है इनका, साथ में कौन ऐड होगी, सारथी। तो इनका रेशियो हो गया 2:1:1। तो इस तरह से इनका रेशियो है। और देखो सारथी पहले इसका निकाल लेते हैं हम, सैक्रिफाइस रेशियो। सैक्रिफाइस रेशियो कैसे निकलता है, ओल्ड माइनस में न्यू रेशियो। तो हम करेंगे कैलकुलेट सैक्रिफाइस रेशियो। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं आरती का। आरती क्या सैक्रिफाइस कर रही है, ओल्ड कितना है इसका 3/5 माइनस न्यू किसका है इसका 2/4। तो इसका हमारा आ जाएगा, इनका आ गया एलसीएम 20। तो
तो ये आ जाएगा आपका 12 माइनस 10, तो ये आ गया 2/20। इसके बाद भारती का ओल्ड कितना है 2/5 माइनस भारती का न्यू कितना है 1/4, तो इसका आ गया 20, तो ये आ गया 8 माइनस 5, तो ये आ गया 3/20। तो इनका सेक्रीफाइस रेशियो कितना आ गया, आरती और भारती का रेशियो आ गया, देखो 2/20 3/20, एलसीएम दोनों का सेम है तो हम लिख लेते हैं 2/3। तो ये इनका क्या है सेक्रीफाइस रेशियो। अब देखो जो सारथी आ रहा है वो कितने के लिए आ रहा है 1/4 शेयर के लिए। वो क्या क्या ला रहा है जो सारथी है गुडविल ला रहा है 1 लाख रुपए, ठीक है। तो इनकी हमें एंट्री करनी है। अब तो हम इसकी एंट्री स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो ओल्ड गुडविल होती है, ओल्ड गुडविल भी लिख लेती हूं। ये गुडविल आपकी गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड, गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड इन बुक्स कितनी है आपकी 60,000 रुपए। ये इंफॉर्मेशन मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूं। ये दो चीजें आपके सामने तो क्वेश्चन होगा, उसमें लिखने की जरूरत नहीं है, केवल यहां तक आपको सोल्व करना है। तो देखो हम अब इसकी एंट्री करेंगे। अब सारथी क्या ला रही है 1 लाख रुपए गुडविल ला रही है, पर जब सारथी एंटर करती है बिजनेस में 1 लाख गुडविल लेके, उससे पहले आरती और भारती की 60,000 रुपए गुडविल पहले ही बुक्स के अंदर है। तो इस 60,000 की गुडविल पर किसका हक है, आरती और भारती का। और वो कौन से रेशियो में है 3:2 के रेशियो में है, क्योंकि ये उनकी है बुक्स के अंदर दिखाई हुई है, तो इनका ओल्ड रेशियो में ही इनका हक होगा। तो सबसे पहले हम इस गुडविल जो 60,000 की गुडविल है इसका हम एंट्री करके या हम इसको रिटर्न ऑफ कर देते हैं। तो हम इसकी एंट्री करते हैं आरतीज कैपिटल अकाउंट डेबिट भारतीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे हम गुडविल। हमने अभी की है ना एंट्री सीखी ऊपर, टू गुडविल। गुडविल कितनी है 60,000 रुपए, 60,000 दे रखी है। इसको किस रेशियो में बांटना है 3:2 में। 3:2 में बांटोगे तो कितनी बट जाएगी 60,000 को हम बांटेंगे 3/5, तो ये हो जाएगा, तो ये आपकी आ जाएगी 36,000 और 24,000। ये क्या हुआ, जो आपकी बुक्स के अंदर गुडविल थी वो गुडविल आपने क्या किया, आपने राइट ऑफ कर दी। तो इसको हम लिखेंगे या नरेशन में लिखेंगे गुडविल रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशियो इन ओल्ड पार्टनर, ठीक है। ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में हमने जो 60,000 गुडविल थी उसको राइट ऑफ कर दिया। पहली एंट्री होगी हमारी। सेकंड एंट्री हम करेंगे, सेकंड एंट्री हमारी क्या होगी, प्रीमियम लेके आ रहा है सारथी जो है 1 लाख रुपए गुडविल लेके आ रहा है, तो इसकी एंट्री करेंगे। ये नगद में ला रहा है तो हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कितने लेके आ रहा है 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए दिखा देंगे। नरेशन में क्या लिखेंगे
गुडविल brought by new partner in कैश, कैश के अंदर लाई है। तो इस तरह से हमने जो पहले वाली गुडविल थी वो बांट दी ओल्ड पार्टनर में। अब जो सारथी नई गुडविल लेके आई है उसकी एंट्री कर दी। अब ये जो 1,00,000 रुपए की गुडविल लाई है सारथी, इस पे किसका हक है? आरती और भारती का है। और किस रेशियो में बांटेंगे इसको? 3:2 के रेशियो में बांटेंगे। तो इसकी थर्ड एंट्री हम करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, कौन कौन पार्टनर थे? आरतीज कैपिटल अकाउंट और टू भारतीज कैपिटल अकाउंट। कितनी गुडविल थी? 1,00,000 रुपए। 1,00,000 को किस रेशियो में बांटेंगे? सैक्रिफाइस रेशियो में, 2:3 में। तो 1,00,000 को हम यहां आपको बांटना सिखा देती हूं, कैसे बांटोगे। तो आरती में 2/5, तो ये 20,000 हो गया। तो ये हो गया आरती को 40,000 रुपए मिलेंगे, ठीक है। और भारती का 3 है रेशियो, तो 3/5 करेंगे तो इसको 60,000 रुपए मिलेंगे। नरेशन क्या लिखेंगे? गुडविल ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर इन सेक्रीफाइस रेशियो। कितना है आपका सेक्रीफाइस रेशियो? 2:3, जो आपने कैलकुलेट किया था। तो इस तरह से अगर आपके नया पार्टनर आ रहा है और वो गुडविल कैश में ला रहा है, तो उससे पहले फर्म में जो गुडविल अकाउंट में दिखाई हुई है उस पर ओल्ड पार्टनर का हक है, वो ओल्ड पार्टनर में एंट्री कर दोगे और बांट दोगे। कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में बांट देंगे, ओल्ड पार्टनर में। तो इस तरह से गुडविल राइट ऑफ हो जाएगी। फिर नया पार्टनर लाया उसकी एंट्री करेंगे और फिर ओल्ड पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अगर क्वेश्चन में आगे दिया हो कि इसकी जो है ये नए पार्टनर की ओल्ड पार्टनर जो है इस गुडविल को ड्रॉ कर रही है, अगर बिजनेस में रिटेन है तो यहां तक की एंट्री होगी। अगर ड्रॉ की है तो क्या होगा? ये एंट्री ये वाली उल्टी हो जाएगी, थर्ड एंट्री। अगर ड्रॉ करने का कह रखा है तो, इस क्वेश्चन में तो कह नहीं रखा, अगर कह रखा होगा तो ये एंट्री अपोजिट हो जाएगी। तो ये हमारा था जब पहले से ही गुडविल आपके दे रखी हो और नया पार्टनर भी गुडविल लेकर आ रहा हो। तो इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा दे रखा है, हम नोट कर लेते हैं। ये नया टॉपिक है हमारा। जैसे हमारा ये पॉइंट था ना, यहां पर हमने किया था, जैसे ये टॉपिक था व्हेन गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स, सेम इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, हम नोट कर लेते हैं। व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट bring his share of गुडविल, इसको प्रीमियम भी कहते हैं, इन कैश। क्या कह रहा है? When new partner does not bring his share of goodwill in cash, जब कोई पार्टनर आ रहा है और वो जो गुडविल लेके आ रहा है वो नगद में नहीं ला रहा है, तब क्या करेंगे? तो अब देखो
इसके भी एक छोटा सा पॉइंट थ्योरी का बनता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार 4 नंबर में आ जाता है कि आपको कैसे करना है। तो इसकी मैं थ्योरी नोट करवा देती हूँ, आप साथ के साथ इसको नोट करते जाना। तो हम लेते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अकॉर्डिंग। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अकॉर्डिंग क्या होता है, गुडविल को हम कब रिकॉर्ड करते हैं, जब हम परचेज करते हैं तब। तो इसको हम लिखते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 गुडविल कैन बी recorded in the books only when some consideration in money or money worth has been paid for it। ये कह रहा है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अकॉर्डिंग गुडविल कैन बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ओनली व्हेन सम कंसिडरेशन इन मनी और मनी वर्थ हैज बीन पेड फॉर इट। यानी कि गुडविल को इस स्टैंडर्ड के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अकॉर्डिंग गुडविल को बुक्स के अंदर तभी रिकॉर्ड किया जाता है जब हम गुडविल को लेने के लिए या गुडविल के बदले हमने कुछ मनी या मनी के अलावा कुछ और चीज हमने पे की हो, तब हम इसको रिकॉर्ड करते हैं। सेकंड पॉइंट, इसको ध्यान से नोट करना, मैं पॉइंट बनाकर आपको लिखवा रही हूं। अब देखो, एडमिशन ऑफ पार्टनर होता है तब हम क्या करते हैं, क्या गुडविल परचेज करते हैं? नहीं करते। तो इस टाइम हम लिखेंगे एट द टाइम ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर और in case of change in profit sharing ratio among existing partner, goodwill cannot goodwill account cannot be erased in the books of the firm। अब ये क्या कर रहा है, एट द टाइम ऑफ एडमिशन, यहां नोट करना, एट द टाइम ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर, और तीसरा है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये तीन कंडीशन ऐसी होती है
जब या तो पार्टनर कोई आता है या रिटायरमेंट हो जाती है या डेथ हो जाती है, या जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, तो गुडविल अकाउंट को हम नहीं ओपन करते। क्यों नहीं ओपन करते? क्योंकि ऊपर क्वेश्चन में कह रखा है ना कि गुडविल जो है अकाउंट, इसको गुडविल को हम केवल तभी रिकॉर्ड करते हैं जब उसके बदले में हम मनीज वर्थ हमने कुछ पे किया हो। पर यहाँ देखो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग के टाइम हमने किसी भी टाइप का कोई कंसिडरेशन पे नहीं किया है, यानी कि गुडविल हमने परचेज नहीं की है, केवल क्या हुई है, रीवैल्यूड हुई है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, गुडविल अकाउंट ओपन नहीं करेंगे। गुडविल अकाउंट कांट बी रेज्ड इन द बुक्स ऑफ फर्म, तो हम इसमें अकाउंट ओपन नहीं करेंगे क्योंकि हमने इसके बदले में कोई भी चीज पे नहीं करी है। हम लिख लेते हैं, आगे लिख लेते हैं, इस थ्योरी को पूरी कर लेते हैं। इट विल बी नॉन परचेज्ड गुडविल and no consideration in money or money worth has been paid for it। कह दिया इसने कि जब एडमिशन होता है, रिटायरमेंट, डेथ और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होते हैं, तब हम गुडविल अकाउंट ओपन नहीं करते क्योंकि इस टाइम हमने कोई गुडविल परचेज नहीं की। इट विल नॉन परचेज गुडविल, इस टाइम जो गुडविल होती है वो परचेज की हुई नहीं होती, इसके लिए हमने कोई भी कंसिडरेशन पे नहीं किया है। तो सेकंड पॉइंट हमारा ये हो गया। पहले में रिकॉर्ड कब करते हैं, जब परचेज की हो। सेकंड में बता दिया कि इस कंडीशन में ये परचेज नहीं की होती। थर्ड देखो, अब ये जो कंडीशन आई है, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसमें हम रिकॉर्ड तो जरूर करते हैं पर गुडविल को नहीं, केवल उसकी इंक्रीज और डिक्रीज को करते हैं वो एडजस्टमेंट के द्वारा। तो अब उसके बारे में आते हैं कि जब एडमिशन होता है या ये केसेस होते हैं, उस टाइम जो नया पार्टनर आएगा या जाएगा तो उसका भी गुडविल से कुछ लेना देना होता है, तो उस टाइम हम कैसे उसको ट्रीट करेंगे। तो उस टाइम हम लिखेंगे व्हेन द गुडविल ऑफ the firm is evaluated and the new partner does not bring his share of goodwill in कैश में नहीं ला रहा है। तो अब देखो ये कह रहा है कि ये कह रहा है व्हेन द गुडविल ऑफ द फर्म इज इवेल्युएटेड, जब फर्म की गुडविल को हमने मूल्यांकित किया, इवेल्युएटेड किया, और जो नया पार्टनर आ रहा है वो भी क्या कर रहा है, गुडविल को कैश में नहीं ला रहा। क्या कह रहा है, डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, यानी कि वो भी नगद में नहीं ला रहा। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना होगा, तो इस कंडीशन में
हम क्या करेंगे, गुडविल को एडजस्ट कर देंगे। तो हम लिखेंगे गुडविल should be adjusted through partners कैपिटल अकाउंट। और इसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर दिस पर्पस न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट is debited and old partner capital account will be credited। तो देखो हम क्या करेंगे, जब फर्म की गुडविल को हम वैल्यूट करती है और कोई नया आने वाला पार्टनर गुडविल को नगद में नहीं लाता है, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो भी गुडविल ये हुई है हमारी इवैल्यूएटेड हुई है, क्योंकि नया जो पार्टनर आएगा क्या करेंगे, हम इसमें उससे हिस्सा मांगेंगे कि हमारी फर्म की गुडविल इतनी है और इसमें आपको इतना हिस्सा देना है। वो नगद में तो नहीं ला रहा है, तो इस कंडीशन में अगर नगद नहीं लाता है तो जो भी गुडविल होती है उसके हिस्से आने वाली होती है उसको एडजस्ट करते हैं हम किस में कर देते हैं, थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसके लिए हम क्या करेंगे, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। अब देखो, अब यहां हम क्या करेंगे, एंट्री करेंगे, तब न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे और ओल्ड वाले को कैपिटल अकाउंट। तो यहां पर न्यू पार्टनर के करंट अकाउंट को हम डेबिट इसलिए करेंगे, अगर बाय चांस हम कैपिटल अकाउंट को यहाँ डेबिट कर दे तो उसकी तो आते आते ही कैपिटल कम हो जाएगी, तो ऐसा नहीं करते, इस कारण से उसके जो करंट अकाउंट होता है उसको डेबिट किया जाता है। तो अब देखें इसकी एंट्री कैसे होती है, इसकी एंट्री हम करके देखते हैं कि इसके बेस पे जो हमने बताया है उसकी एंट्री कैसे करेगी। तो इसमें हम करते हैं न्यू पार्टनर करंट अकाउंट, ये ध्यान रखना आप, करंट अकाउंट डेबिट और टू करेंगे ऑल ओल्ड पार्टनर अकाउंट क्रेडिट कर देंगे जो भी रकम होगी। इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिख देंगे, जो गुडविल है पूरे लिख सकते हो आप इसको, करंट अकाउंट ऑफ न्यू पार्टनर, करंट अकाउंट ऑफ न्यू पार्टनर डेबिटेड एंड डेबिटेड किसे किया हमने, गुडविल से, एंड ओल्ड पार्टनर क्रेडिटेड इन सैक्रिफाइस रेशियो। तो ये जो है गुडविल से हम क्या करेंगे, न्यू पार्टनर जो है उसके अकाउंट को तो हम करंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे और ओल्ड पार्टनर को हम पहले की तरह ही हम क्या करेंगे, इसमें सैक्रिफाइस रेशियो में कर देंगे। तो देखो पहले जब कोई पार्टनर आता था तो वो कैश में लेके आता था, तो देखो हम दो एंट्री करते थे। पहली एंट्री हम करते थे कि कैश अकाउंट डेबिट टू हम लिखते थे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, पहले ये लिखते थे।
सेकंड में हम लिखते थे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर। तो यहाँ पे प्रीमियम तो ये लाया ही नहीं, कैश में नहीं लाया, तो इसकी जगह हम क्या करेंगे, इस एंट्री में एक ही एंट्री हो जाएगी जो पहले आपके सेकंड नंबर पे एंट्री होती थी, उसमें प्रीमियम फॉर गुडविल लिखा होता था, इसमें उसकी जगह हम लिख देंगे न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। तो इस तरह से इसको हम करेंगे। तो इसके बेस पे हम एक सम करने जा रहे हैं, तो उसको मैं आपको रीड करवा देती हूँ। तो ये हमारा सम है, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। ए और बी दो पार्टनर हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 3:2 है। दे एडमिटेड सी इनटू द पार्टनरशिप 1/4 शेयर फ्यूचर प्रॉफिट। सी जो है पार्टनरशिप में आ गया। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:4:3 और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दे रखा है। सी ब्रिंग इनटू द बिजनेस 50,000 फॉर हिज कैपिटल। सी क्या ला रहा है, 50,000 रुपए कैपिटल ला रहा है, बट नॉट ब्रिंग एनी अमाउंट फॉर गुडविल, और गुडविल के लिए कोई अमाउंट नहीं ला रहा। जब ये नया आ रहा है तो उस टाइम देखो, द फर्म्स गुडविल ऑन सीज एडमिशन वाज वैल्यूड एट 48,000। जब सी ने एंट्री ली उस टाइम फर्म की गुडविल कितनी है, 48,000। तो पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। तो इसके अंदर देखो हम इसको कैसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका रफ वर्क कर लेते हैं, जिसको हम वर्किंग नोट कहते हैं। तो नोट बना लेते हैं। नोट के अंदर हम क्या करेंगे, ये जो जो चीजें लेके आ रहा है उसको नोट कर लेंगे। तो सबसे पहले देखो ये कितने शेयर लिया रहा है, गिव्स टू सी। सी को कितना शेयर दे रहे हैं हम, 1/4 के लिए। अच्छा, शेयर इन गुडविल, शेयर इन गुडविल, गुडविल में इसका कितना शेयर है, फर्म की टोटल गुडविल कितनी है, 48,000। 48,000 जब आ रहा है तो फर्म की है, फर्म की गुडविल है। तो अब बाकी जो पार्टनर कहते हैं कि हमारी इतनी है, भाई आपको 1/4 हिस्से के लिए आ रहे हो तो आपको 1/4 हिस्सा यानी कि 12,000 रुपए गुडविल के हमें पे करने पड़ेंगे। ठीक है, एक हिस्सा तो ये हो गया। कैपिटल कितनी ला रहा है ये, सीज कैपिटल, सी कैपिटल दे रहा है आपको बिजनेस के अंदर 50,000। ठीक है, और अब निकालेंगे हम सैक्रिफाइस रेशियो। सैक्रिफाइस रेशियो, सैक्रिफाइस रेशियो हम कैसे निकालते हैं, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो यहां देखो मैं नोट कर देती हूं, आपको दिख रहा होगा इस एरिया के अंदर। ओल्ड रेशियो कितना है, ओल्ड रेशियो है हमारा, दो पार्टनर है ए बी और सी आ गया। अब तो ओल्ड रेशियो इनका है 3:2, सी का तो अभी कुछ नहीं है, डैश लगा दिया। और न्यू रेशियो जो है वो दे रखा है इनका 5, 4 और 3। तो इस तरह से इनका रेशियो दे रखा है। अब हम निकालेंगे सबसे पहले ए जो सेक्रीफाइस कर रहा है, ए सेक्रीफाइस कर रहा है, ए का ओल्ड कितना है 3/5 माइनस 4/12, 5, 4, 9 और 3 12 हो गया। तो ये आ जाएगा इसका 60। तो ये आ गया 36 माइनस ये हमारा आ जाएगा न्यू, सॉरी न्यू इसका 5 है, मैंने 4 लिख दिया, 5 क्योंकि न्यू ए का 5 है। तो ये आ जाएगा 25। तो हमारा इसका आ जाएगा सेक्रीफाइस 11/60 यानी कि 11/60। और 20 का सेम इसी तरह निकाल लेंगे। ओल्ड कितना है 2/5 माइनस न्यू कितना है 4/12। तो इसका एलसीएम 60 आ गया। तो ये आ जाएगा 24 माइनस 24/60। तो इनका सेक्रीफाइस रेशियो आ गया हमारा, सेक्रीफाइस रेशियो
किस किस का, ए का एंड बी का। ए का कितना है 11/60 है और इसका 4/60 है, तो हम लिख सकते हैं 11/4। इनका क्या है, सेक्रीफाइस रेशियो है। तो अब हम करते हैं सम। ये क्या क्या लेके आ रहा है, सबसे पहले देखो ये कैपिटल ला रहा है कैश में, गुडविल तो ये कैश में नहीं ला रहा, कैपिटल ला रहा है। तो सबसे पहले हम कैपिटल की एंट्री करते हैं। तो कैपिटल ला रहा है तो हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। कितनी ला रहा है ये कैपिटल, 50,000 रुपए। टू, कौन है ये, क्या नाम है इसका, सी, सीज कैपिटल अकाउंट 50,000 रुपए। आगे इसका अब नरेशन लिखेंगे, द अमाउंट ऑफ कैपिटल ब्रॉट इन कैश, कैश में लाया है, सी का नाम लिखने की जरूरत नहीं है, यहां लिख दिया। तो ये होगी हमारी पहली एंट्री, जब ये क्या करता है नगद में कैपिटल ले आता है। अब आती है गुडविल की बारी। अब गुडविल ये कैश में तो ला नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसका अकाउंट जो है करंट अकाउंट डेबिट कर देंगे। एंट्री करेंगे सीज करंट अकाउंट डेबिट टू, हमने किए थे ना ऊपर एंट्री, टू ऑल ओल्ड पार्टनर। ऑल ओल्ड पार्टनर कितने हैं, टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट। अब देखो टोटल गुडविल कितनी है 12,000, ठीक है। और 12,000 में इनका सेक्रीफाइस रेशियो कितना है 11/15, तो ये इसके हिस्से आ जाएगी कुछ 8,800, यानी कि ए के हिस्से में, और बी के निकालेंगे तो 12,000 गुना में 4/15 करके इसकी आ जाएगी 3,200 रुपए। तो हम ये ट्रांसफर कर देते हैं, कितनी थी 12,000 टू एज कैपिटल 8,800, यानी कि 8,800, और इसकी 3,200। नरेशन क्या लिखेंगे, देखो हम लिखेंगे करंट अकाउंट ऑफ न्यू पार्टनर डेबिटेड from his share of goodwill and all old partner credited in sacrifice ratio। कितना था आपका 11/4। तो इस तरह से ये नरेशन इसकी काफी लंबी हो गई है, पर आपको लिखनी पड़ेगी, अदरवाइज आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो इस तरह से अगर कोई पार्टनर नया आता है और वो फर्म के अंदर जो गुडविल है वो नगद में लेकर नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे, उसकी इस तरह से एंट्री कर देंगे। यहाँ पे एक बात आप ध्यान में रखो, मैं यहाँ लिख ही देती हूँ, ये नोट लिख देती हूँ, ये ध्यान रखना कि हमने करंट अकाउंट क्यों डेबिट किया है। तो हम यहाँ लिखते हैं न्यू पार्टनर करंट अकाउंट हैज बीन डेबिटेड instead of his share of his capital, sorry share नहीं, capital account। So that his capital
is not reduced and remains intact। यानी कि इसका कहने का मतलब है कि देखो हमने न्यू पार्टनर करंट अकाउंट को डेबिट किया है कैपिटल अकाउंट की बजाय। क्यों? क्योंकि इससे उसकी जो कैपिटल है वो रिड्यूस नहीं होगी, अनचेंज रहेगी। अगर देखो अगर इसकी जगह हमने डेबिट कर देते हैं तो क्या होता है, किसी पार्टनर को जब भी डेबिट कर दिया जाता है वो चीज उसकी कम हो जाती है। अगर हम यहाँ करंट की जगह कैपिटल लिख देते तो आते आते इसकी तो 12,000 रुपए से कैपिटल कम हो जाती, जो कि जायज नहीं है। इसलिए उसकी कैपिटल कम ना हो इसलिए करंट अकाउंट को डेबिट किया जाता है। तो ये हमारे थे गुडविल से रिलेटेड कुछ पॉइंट। तो एक पॉइंट और रह गया गुडविल का, वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। स्टूडेंट अगर आपको ये अच्छे ढंग से समझ में आ गया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद जय भारत।